Good morning, students. I hope all of you are fine. Students, in last class, we started our chapter What is Democracy? Why Democracy? And in this chapter, we cover some topics like what is democracy and the features of democracy, major decisions by elected leaders, the free and fair electoral competition, one person, one vote, then the rule of law and respect of right. Today, we will discuss the remaining topics, the why democracy, arguments against democracy, arguments for democracy, and broader meaning of democracy. Why democracy? Students, every form of governments have some advantages, have some disadvantages. In democratic and non-democratic form of governments, there are some arguments against the democracy. There has been criticism of democracy by various people. The charges are that leaders keep changing in a democracy. This lead to instability. The second one, democracy is all about the political competition and power play, and there is no scope for morality. So many people have to be consulted in democracy that leads to delay. And elected leaders do not know the best interest of people, and it leads to bad decisions. The democracy lead to corruptions, for it is based on electoral competition. Ordinary people don't know what is good for them, and they should not decide anything. Students, all of you see that there are some arguments against democracy, and इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट में हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी ही सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. कभी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म वर्ल्ड की पॉवर्टी को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे डिसीजन लोगों के बिहाफ में लिया जाता है. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, और बहुत बार ऐसा भी होता है डेमोक्रेसी में जो डिसीजन डिले हो जाते हैं. आपको पता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इलेक्शन होते हैं. इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी को लीड करती है. कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एफिशिएंटली नहीं लिए जाते हैं. सो जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं उनसे ये होता है कि हमारे यहाँ पे आइडियल फॉर्म नहीं है. बट अगर हम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेटर मानी जाती है. लेट्स सी आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. फर्स्ट, a democratic government is better government because it is more accountable form of government. Democracy improve the quality of decision making. Democracy provide a method to deal with the differences and conflicts, and democracy enhance the dignity of citizens. Democracy allow us to correct its own mistakes. Students, all these characteristics make the democracy a better form of government in the comparison of other form of government. We are discussing in details. Democracy का accountable form of government. Students, चाइना में 1958 to 61 सबसे बड़ा अकाल आया था. करोड़ों लोग उसमें मारे गए थे. लेकिन आप सबको पता है इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन चाइना की कंडीशन से अच्छी नहीं है, लेकिन आज तक फिर भी हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई भी फैमिन नहीं आया है. इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चाइना और इंडिया की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की डिफरेंट है. जो भी एग्जांपल्स के थ्रू आप सब देख सकते हैं कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यहाँ पे लोगों की नीड्स को कंप्लीट करना, लोगों की नीड्स को फुलफिल करना. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में लोगों की नीड्स के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है. नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों की हेल्प करना चाहता है या
नहीं करना चाहता है। हम मानते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो भी डेमोक्रेसी में डिसीजन लिए जाते हैं वो एक डिस्कशन के साथ में और कंसल्टेशंस के साथ में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक का कोई भी पॉइंट नहीं रहता है। मानते हैं ये टाइम लेता है, लेकिन जो भी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। द नेक्स्ट वन, डेमोक्रेसी प्रोवाइड द मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हम इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं क्लास। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के लोग अपना डिफरेंट प्रेफरेंस देते हैं। डाइवर्स, जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये पीसफुल सॉल्यूशन देती है। जहाँ पे दो अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजियंस, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे क्लैश करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज देती है, इक्वल राइट्स देती है। नाउ द नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। आप सबको पता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबको इक्वलिटी मिलती है, सबको वन वोट वन राइट वैल्यू है, सभी को अपना रूलर चूज करने का राइट होता है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना रूलर चूज करे, जब वो पुअरेस्ट हो या रिच हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। And democracy allows us to correct its own mistake. There is no guarantee that mistake can be made in democracy. At last, we can say that democracy cannot get us everything and is not the solution of all problems, but is clearly the better than any other alternative that we know. And it offers the better chances of a good decision. It is likely to respect the people's own wishes and allowed the different kind of peoples to live together. And even though it fails to do some of these things, and it allows a way of the correcting its mistake and offers the more dignity to all citizens. That's why democracy is considered the best form of government. Now the next one, broader meaning of democracy. Students, in this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and the descriptive sense, and that we have understood the democracy as a form of government, and this way defining the democracy help us to identify a clear set of the minimal features that a democracy must have. As you can see here, the most common form that the democracy take in our times and is that of a representative democracy, where majority is allowed to take the decision on the behalf of people. The majority of people rule through their elected representative, and the democratic decision involves the consultations with and consent of all those who are affected by that decisions. Democracy is a principle that can be applied to any sphere of life, and democracy can apply to government or a family or any other organizations. Students, in broader meaning, डेमोक्रेसी एक कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया जाता है पीपल के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए, और वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो मेजोरिटी के साथ में इलेक्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो सभी के लिए सेम लेवल पे अपनाए गए हैं, और डेमोक्रेसी अप्लाई की जाती है गवर्नमेंट्स के लिए, फैमिली के लिए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सभी के लिए सेम रूल होते हैं। हम लास्ट में यही बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है, एक बेटर फॉर्म है, जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी सिस्टम है, उन सब से उनको अलग करती है, एक स्पेसिफिक फॉर्म बनाती है। डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस एंड बाय ऑल द सिटीजन्स, एंड दैट्स व्हाई a study of democracy must focus on democratic politics. Okay students, now your lesson have completed. I hope all of you understood. Thank you. Have a nice day.